हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी यूट्यूब चैनल आप सभी को प्रदान कर रही है बिहार स्पेशल जीके से संबंधित हुए सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम्स बिहार बीपीएससी टीचर वैकेंसी हो या बिहार बीपीएससी के लिए हो या यूँ कहें कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम्स के लिए हो। तो बिहार स्पेशल जीके के इस कंटेंट में यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक बिहार से संबंधित मस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। याद रखिएगा, हम छोटे छोटे ही करके आपको अधिकतम वीडियो देने की प्रयास करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना टाइम क्लिक किए हुए आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है आधुनिक बिहार की संबंधित कुछ तस्वीरें हैं और वहां से आप गांधी जी की इस यात्रा को समझ सकते हैं। ये सभी चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। बंगाल का वह कौन सा जो नवाब था वह मुंगेर को अपना राजधानी बनाया गया था। अगर आपको भी आंसर मालूम है तो आंसर फटाफट कमेंट कर दीजिए और मेरे अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। अगर आपने भी सही किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था। याद रखेंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। समय बढ़ने दीजिए, कंटेंट बढ़ने दीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे जरूर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब बाबू कुंवर सिंह को गोली लगी हुई थी, तो 23 अप्रैल 1857 का वो समय है। बाबू कुंवर सिंह कौन है, तो बाबू कुंवर सिंह जो है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है। याद रखेंगे, उनकी गोलीबारी किनके साथ हुई थी, तो कैप्टन ली ग्रांट के साथ, और उन्हीं के उसी से जो है मुठभेड़ के दौरान बाबू कुंवर सिंह को जो है गोली लगी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखते चलिएगा, बिल्कुल हटने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर 1786 ईस्वी में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था। तो सबसे पहले क्यों जो है गोल घर बनाया गया, तो गोल घर बनाने का मुख्य कारण था सैनिकों के लिए अनाज का भंडारण करना। ठीक है। दूसरा नंबर, ये कब बनाया गया था, 1786 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ बनाया गया, पटना में। तो जिसके इसके जो काम है, इसकी जो वास्तुकार है, इसका निर्माण पूरा करने का श्रेय ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन गॉडस्टीन को जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने भी जॉन गॉडस्टीन चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा, अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इस दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो क्वेश्चन लगा के नोनिया विद्रोह बिहार में कब से कब चला, 1778 से 1800 ईस्वी तक जो है विद्रोह रहा। विद्रोह का एक मुख्य भूमि रहा बिहार। उसमें कौन कौन सा जिला जो है प्रभावित था, सारण, वैशाली, पूर्णिया, ये सभी के सभी जिले जो है प्रभावित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने है, क्योंकि हर बार इस कंटेंट से क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर देखे गए हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। अब सुमेलित करना है, एक तरफ जनजातीय विद्रोह दिया है, एक तरफ उनके काल दिया हुआ है। ठीक है, विद्रोह और उनके काल। चलिए, कोल विद्रोह को हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। कोल विद्रोह जो है उसको हम लोग मिलान कर देंगे ऑप्शन नंबर सी से। याद रखेंगे, कोल विद्रोह कहां से हुआ था, 1831 ईस्वी से 32 ईस्वी के दौरान जो विद्रोह हुआ जनजातियों का वो कोल विद्रोह है। भूमिज विद्रोह जो है, चले आइए ऑप्शन नंबर ए के साथ, 1832 से 33 ईस्वी में भूमिज विद्रोह आंदोलन हुआ। अब रहता है कि संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है ऑप्शन नंबर 2, 1855 से 56 ईस्वी। इसमें 4 भाई जो आपको जानते होंगे, सिंधु, कान्हू और क्या, भैरव। अब चौथा व्यक्ति कौन है, यदि आप जानते हैं तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मुंडा विद्रोह जो है यहां से मिला दीजिए। उम्मीद करते हैं कि सारा चीज मिल गया होगा। एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम्स में इसमें से पूछा जाता है। लीजिए अगला क्वेश्चन,
बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 के मध्य सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? याद रखेंगे, सन्यासी विद्रोह जो था ना वो बंगाल क्षेत्र से शुरू होता है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित जो ये बुक है आनंद मठ, उसी में बंकिम चंद्र चटर्जी इसके क्या है लेखक हैं, और उसी में से हमारा देश गीत जो राष्ट्रीय गीत है सुजलाम सफलाम यानी वंदे मातरम भी लिया गया है। तो याद रखें सन्यासी विद्रोह का केंद्र कौन था? तो पटना तो नहीं था, गया नहीं था, हाँ पूर्णिया था, क्योंकि ये बंगाल से सटे हुए है। इसी का कुछ हिस्सा जो है पुरुलिया क्षेत्र जो है राज्य पुनर्गठन जब हुआ उस दौरान पुरुलिया क्षेत्र बंगाल में चला गया है। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 के मध्य सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न को पहले पढ़ देते हैं फिर उसके बाद चलेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है, ताना भगत आंदोलन। याद रखेंगे, ताना भगत आंदोलन जो था आंदोलन ये विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन होने का इतिहास रचता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न कहता है किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, इससे घबराइएगा नहीं। प्रश्न है किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी हम सभी जानते हैं? राइट आंसर आपके पास हो जाएगा कि जिस आंदोलन को हम लोग सफाहार आंदोलन के नाम से जानते हैं उसको खरवार आंदोलन भी कहा जाता है। तो खरवार आंदोलन का दूसरा नाम सफाहार आंदोलन भी है। लीजिए आगे बढ़ते चलते हैं। किस जनजातीय आंदोलन का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? किस जनजातीय आंदोलन का वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो सही आंसर है संथाल विद्रोह का जो है वर्णन कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक जो है नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि अभी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करते हैं। आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे उतना हम मतलब तहे दिल से आप सभी के लिए काम करते रहेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? याद रखिए ये प्रश्न ऐसे ही घुमा करके पूछा गया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसको कि कैंसिल हो गया उसमें ये घुमा करके ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया था और सब लोग इसी में कैंसर समझ लिए कि जबकि वहां पर कुछ दूसरा पूछा गया था। प्रश्न है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? सही आंसर है जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से बम कहां चला गया था? कैनेडी के पास। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? दो प्रश्न से निकल आ गए। पटना सचिवालय जो गोलीकांड है वो किस आंदोलन के समय हुआ? तो सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन सी सबसे बड़ी घटना घटी? अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है तो बोलिएगा सचिवालय गोलीकांड, जिसमें 7 मेटियर्स के बारे में पढ़ना, 7 शहीद के बारे में पढ़ना है। झंडा फहराने के लिए जा रहे तब तक उन लोग अंग्रेजों ने गोली मार दिया, ये 7 जो छात्र थे वे शहीद हो गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड यह कब हुआ था? सही आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है 11 अगस्त। याद रखेंगे 11 अगस्त 1942 को सही आंसर हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है कि पटना की स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो एक सटीक क्वेश्चन है, इसका जवाब भी सटीक लेकर चलेंगे 1930 ईस्वी। इसमें ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 13 प्रश्न आपके सामने हो गए। 14वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? मैजिक लालटेन, याद रखिएगा प्रश्न आपके सामने बहुत ही खूबसूरत है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। सही आंसर है इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि मैजिक लालटेन जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय की ये बात है। ठीक है, तो मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने थे? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, बहुत ही कामयाब प्रश्न, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बिल्कुल साधारण सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? याद रखेंगे, बिहार के जो क्रांतिकारी नेता हैं खुदीराम बोस, उनके जो वकील थे वह निम्नलिखित में से कौन थे? ये प्रश्न आपके सामने रखा गया है। आप उम्मीद करेंगे भूपेंद्र नाथ दत्त, त्रिलोचन सिंह, अमितनाथ दास या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका जो वकील थे खुदीराम बोस का, तो इनके वकील कौन थे? उनका नाम था कालिदास बसु। कौन थे? कालिदास बसु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास और क्या? बसु, ये रहेंगे आपका जो है उनके वकील थे खुदीराम बोस का। आगे 17 नंबर, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? दरभंगा। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? वह कौन सी नदी है जो मगध और किसको, आपको अंग को अलग अलग करने का काम करती है? राइट आंसर हो जाएगा कि वह नदी जो मगध तथा अंग महाजनपद को अधिक अलग अलग करती है, चंपा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 ईस्वी की जब बात की जा रही है, प्रश्न यहाँ पर क्या है? 1931 ईस्वी की। तो 1931 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किसका किया था? अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाता है तो सही आंसर रहेगा बिहार विद्यापीठ का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया है, वह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वह गांधी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में। 20वां नंबर क्वेश्चन, बायकॉट ऑफ स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किया गया था? बायकॉट ऑफ स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना किया गया था? सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा देवघर। क्या बोलेंगे? देवघर। देवघर में किया गया था, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये सेशन, हर एक वीडियो, हर एक प्रश्न जो होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा और आपको मजा भी आया होगा। कल मिलते हैं इसी समय पर। आज के लिए बस इतना ही सा। शुक्रिया। जय हिंद।